Assalamualaikum dear students. I hope you will be fine and will be enjoying the offline education. Dear students, after a long period of time actually we finished the U2 syllabus, so we are focusing upon the T2 syllabus. Okay, that's the end portion of your uh, this first class session actually. Okay, so today we are going to deal with the maths portion, the 10th lesson of your maths textbook, that is the money. Okay, money is an important topic for us. Okay, just was the time. So, dear students, can you imagine your life without money? No, we can't imagine our life without money, because money, through which money is just a half part of our life. Okay, because we get all the things by paying the money actually. So let's begin this topic. Let me begin this topic actually by asking you a question. Mm, can you buy anything without money? No, it's not possible that you get money without, that you get anything without money. First you have to pay, then you will get the choice based thing. Okay, so जहाँ पे क्या लगे डियर स्टूडेंट, जब आप किसी शॉप पे जाएंगे है ना, शॉपकीपर से पूछेंगे मुझे कोई चीज चाहिए, देन ही विल आस्क यू फॉर द मनी। वो डेफिनेटली आपको पूछेगा वहां पे, पहले मुझे मनी चाहिए, पहले मुझे पैसा चाहिए, देन आई विल गिव यू द थिंग। ओके, जब आप कोई आइसक्रीम लेने जाते हैं, आप कोई और चीज लेने जाते हैं, तो वहां पे आपको हमेशा पहले पे करना होता है, पहले आपको शॉपकीपर को मनी देना होता है, 10 रुपीज, 5 रुपीज, वॉट एवर इट मे कॉस्ट। तो वो हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जिससे हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल जी सकेंगे, जिससे हम अपनी लाइफ को एज अ लग्जरियस पर्सन क्या जी है ना, लग्जरियस पर्सन हम अपनी लाइफ को एज अ लग्जरियस पर्सन अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइफ को आराम से जी सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास मनी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही मिजरेबल टाइप की बन जाएगी, है ना। हम कोई भी ऐसी चीज़ जो हम चाहते हैं वो खरीद नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमें क्या करना है, तो मनी को हमें कलेक्ट करना होता है। ठीक है, फॉर द बेसिक नीड्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए, वी नीड मनी थिंग्स इन आवर एवरीडे लाइफ, फूड, बुक्स, क्लोथ्स एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें हर दिन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए होगी, है ना। जैसे हमें फूड चाहिए होगी, बुक्स चाहिए होंगी पढ़ने के लिए, फूड चाहिए होगा खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, है ना। ये तो बेसिक सी नीड्स है। व्हेन वी नीड दीज थिंग्स वी पे फॉर देम यूजिंग मनी। तो जब हमें ये चीज़ चाहिए होगी, कहीं से खरीद के लाएंगे, है ना, तो हमें वहाँ पे क्या करना होगा, हमें पैसे देने होते हैं वहाँ पे, तब जाके हम ये चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मनी कैन बी नोट्स और कॉइन्स। तो आप लोगों ने अब एक्सपीरियंस किया होगा कि मनी जो है दो टाइप्स में आता है, एक तो कॉइन्स में आता है, एक तो नोट्स में आता है। कॉइन्स में जो आपका 5 का जो होता है, 5 की जो कॉइन होते हैं ना छोटी वाले, और 10 का भी जो आजकल कॉइन आता है 10 रुपीज़, वो गोल्डन कलर की, जो बीच में सिल्वर थोड़ा सा होता है, लेकिन एंड सर्कल का जो होता है वो होता है गोल्डन, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि जो पैसे आते हैं वो दो शेप्स में आती है, एक तो नोट्स में आता है और एक तो कॉइन्स में आता है। ठीक है, व्हाट शेप और ऑल कॉइन्स, हर एक कॉइन की कौन सी शेप होती है, व्हाट शेप और ऑल नोट्स, हर एक कॉइन की सर्कुलर शेप होती है ना, और नोट्स का रेक्टेंगुलर शेप होता है। फाइंड आउट हाउ मच ए पेंसिल कॉस्ट, इज इट मोर और लेस देन एन इरेजर। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, किसी चीज़ को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और किसी चीज़ को खरीदने के लिए हमें कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अब हमें ये देखना है कि अगर आपको पेंसिल लानी है, पेंसिल 5 रुपए की आती है, 10 रुपए की आती है ना। इरेजर जो होती है वो भी 5 रुपए की ही आती है। अगर पेंसिल 10 का आएगा, 5 इरेजर 5 का आएगा, शॉर्पनर 5 की आएगी, 3 की आएगी, 2 की आएगी, है ना। तो इट डिफर्स, क्योंकि कॉस्ट जो है, क्योंकि थिंग जो है उसका वैल्यू जो होता है वो डिफर करता है ना। तो अंडरस्टैंडिंग मनी मीन्स, अब हम मनी को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें
कौन सा पैसा कब चाहिए, कौन सी मनी कब चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ को खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए और इस पैसे को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पैसे को हम कैसे बचा सकते हैं, दैट वी रीड टुडे, ओके। Samit's mother is buying vegetables. She will pay money to the vegetable seller when she takes the vegetable from the seller. तो हमारे पास एक सिचुएशन दी गई है यहाँ पे, जो स्मिथ की मदर है, ये स्मिथ है, ये उनकी मदर है, ठीक है। शी हैड गॉन टू द वेजिटेबल सेलर, वो गई है एक वेजिटेबल सेलर के पास वेजिटेबल्स खरीदने। अब वो जो वेजिटेबल्स लेंगी, क्या वो फ्री में लेंगी? नो, वो तो उनको पहले पैसे वहाँ पे करने होंगे, तब जाके वो वेजिटेबल्स को खरीद सकती है, ठीक है। when she takes vegetables from the seller, given below are some commonly used coins. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें दिमाग में ये रखना है कि पहले हमारे पास पैसे होने चाहिए, तब जाके हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बोला कि शेप्स और नोट्स, शेप्स और साइज, सॉरी दिस साइजेस, शेप्स में डिफर करते हैं नोट्स, कॉइन्स और नोट्स में आ जाते हैं पैसे। फिलहाल हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड पैसे हैं कि कौन कौन से हैं। 25 पैसा है, 50 पैसा है, 1 रुपी है, 2 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये तो नहीं देखे होंगे क्योंकि ये पिछले ज़माने में हुआ करते थे। यहाँ से आपने तो देखे होंगे डेफिनेटली, ठीक है। 1, 2, 5 और 10 ये जो पैसे दिए गए हैं, कॉइन्स दी गई हैं यहाँ पे, तो आपने देखे होंगे, ठीक है। आपके लिए मैं आज एक होमवर्क रख रही हूँ कि आप अपने पेरेंट से कहेंगे कि अगर पॉसिबल है तो, ठीक है, ये पैसे आप लाएंगे, ये कॉइन्स आप लेके आएंगे, ठीक है, अपने घर पे रखेंगे। जब हम नेक्स्ट कल इंशाल्लाह इस टॉपिक को फिर से कवर करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट पहले इसके बारे में होना चाहिए कि 25 रुपीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप देखेंगे वो कैसा दिखता था, ठीक है। 50 पैसा जो वो कैसा दिखता है और 1 रुपी कैसे है, ये तो आप लोगों ने देखे होंगे। फिर भी आप इन सबको कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि कौन किसके पास कितने पैसे होंगे, मतलब कितनी कॉइन्स होंगी, तो वो आप देखेंगे, ठीक है। सम ऑफ दीज कॉइन्स आर नो लॉन्गर इन यूज। डियर स्टूडेंट्स, अब जो 25 पैसा 50 पैसा है, ये अब लॉन्गर यूज में, ये अब यूज में नहीं है। अब ये इनका वैल्यू जो है वो नहीं रह चुका है। अब मतलब सपोज अगर आपके पास 50 पैसा होगा, वो कहीं को आपको नहीं चलेगा, ठीक है। चलेगा तो 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज, ओके। तो these coins are in पैसा, P stands for the पैसा, these rupees are in पैसा, P means पैसा, ठीक है। ये वो पैसा नहीं है जो हम उर्दू में यूज करते हैं, मुझे पैसे चाहिए, दिस इज नॉट ऑल अबाउट दैट, ओके। ये पैसा, इनका वैल्यू है P, ओके। एंड दीज कॉइन्स आर इन रुपीज, ये क्या है, रुपीज में, इन्हीं पैसे से रुपीज बनता है, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, पहले आपको दिमाग में होना चाहिए एक क्या है कि एक दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग आइडिया बैठना चाहिए कि पैसा कैसे दिखता था और रुपीज़ कैसे दिखते थे। अगर पॉसिबल है अपने पेरेंट से कहिएगा कि ये पैसे अगर घर में है तो आपको दिखाएं, ठीक है। तो इट विल बी अ होमवर्क टुमारो, इंशाल्लाह वी विल फोकस अपॉन इट अगेन, ओके। अल्लाह हाफिज़।